Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for any competitive exam in which mathematical aptitude comes, then this video will become very beneficial for you. So let us start with our topic. Our topic is average, which is also known as mean, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? औसत. तो अब हम देखते हैं कि इसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज को शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे सो दैट इट विल सेव अवर टाइम इन अवर एग्जाम ऑल्सो. तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एवरेज होता क्या है? एवरेज जो है वो क्या होगा? सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स. मीन्स जितनी भी टर्म्स हमें दी होंगी उनका सम करना है हमें, मीन्स उनको ऐड कर देना है. अपॉन में डिवाइड किससे करना है? जितनी भी टर्म्स दी होंगी. सपोज हमें n टर्म्स दी हैं तो n से हम डिवाइड करेंगे. 5 टर्म्स दी हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे. अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में औसत हमारे पास क्या होगा? कुल योग अपॉन n. इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं कि सब चीजों का योग, कि जो भी जितनी भी चीजें होंगी हमारे पास उनका योग लेंगे, उन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. अपॉन में चीजों की गिनती. चीजों की गिनती मीन्स जितनी भी चीजें हमें दी होंगी उनको काउंट करेंगे कि 10 चीजें दी हैं, 20 चीजें दी हैं, तो उन सब से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. चलिए अब देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इनको कैसे करेंगे. पहले हम कंसेप्ट समझते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 5, 7, 9, 11, 13 इज. 5 संख्याएं 5, 7, 9, 11, 13 का औसत क्या है? अब इन 5 संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है. तो इनका औसत फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास देखो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि जो हमारे पास एवरेज होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स, कि जो भी हमारे पास सम ऑफ टर्म्स होंगी अपॉन में क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स. अब यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है वो हमें सिर्फ 5 टर्म गिवन है, तो हम इजिली कर सकते हैं. अब सम ऑफ टर्म्स मीन्स 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13. इन सब को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. डिवाइड बाय किससे करेंगे हम? 5 टर्म्स हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे. अब देखते हैं अब इनका सम क्या होगा. देखिए, अगर हम इनको ऐड करते हैं 5 प्लस 13 तो हमारे पास क्या आएगा? 18. इसी टाइप से अगर हम 11 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 18 आएगा. 18 प्लस 18 हमारे पास क्या हो जाता है? 36. 36 प्लस 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45. 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9. सो दिस इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 5, 7, 9, 11 एंड 13. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज 9. तो 9 जो है वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर. लेकिन अब हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? इफ 4 नंबर्स आर 2, 4, 6 एंड x एंड देयर एवरेज इज 4, और उसका जो एवरेज गिवन है वो हमें गिवन है 4. व्हाट इज x? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे. हमारे पास क्या होता है एवरेज? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है हमारे पास? 4 टर्म्स है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे. और जो हमारे पास एवरेज गिवन है, देखिए यहां पर ऊपर हमें एवरेज जो है वो गिवन है. कितना गिवन है एवरेज? एवरेज हमें 4 गिवन है. तो यहां पर हम क्या लेकर चलेंगे? 4, बिकॉज जो एवरेज गिवन है वो हमारे पास 4 गिवन है. हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इन सबको प्लस कर लेते हैं. 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12. तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू, इस 4 को यहां पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 16. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 16 माइनस 12, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज 4. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द टोटल सम इज 120. जो टोटल सम हमें गिवन है वो 120 गिवन है. एंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 24. और जो एवरेज गिवन है 5 नंबर्स का वो 24 गिवन है. द फर्स्ट 4 नंबर्स आर,
हमें उसने फर्स्ट 4 नंबर्स दे दिए हैं कि जो फर्स्ट 4 नंबर्स हैं वो क्या होते हैं 20, 22, 26 एंड 28। अब देखिए फर्स्ट 4 नंबर्स उसने दे दिए 20 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 28। तो हम फिफ्थ नंबर जो है वो हमारा क्या मान लेते हैं x। अब इन सब का जो सम है वो हमें क्या गिवन है 120। अब देखिए उसने एवरेज गिवन दिया है लेकिन एवरेज का कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्ट यहाँ सम से भी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम x की वैल्यू? अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने का देखिए मेथड क्या होता है, इजीली अगर हम ऐड करें 20 प्लस 28 48, 22 प्लस 26 इट इज ऑल्सो 48, 48 प्लस 48 देखेंगे हमारे पास 96 बन जाएगा। 96 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 120 माइनस 96। तो 120 में से हम 96 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24। x की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। और अगर हम इन सब का एवरेज लेकर देखेंगे तो आप देखोगे कि इन सब का एवरेज जो आएगा वो आपके पास 24 ही आएगा। यू कैन चेक, जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया है आप उसको यूज करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा जो एवरेज है वो 24 आता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट सम से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 ओड नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 80 ओड नंबर्स है। अगर आप एज यूजुअल जो आपका फॉर्मूला होता है दैट मीन्स सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप यूज करेंगे देन इट विल बिकम टाइम कंज्यूमिंग। सो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है, 80 ओड नंबर्स हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा डायरेक्ट 80 ही आएगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर 80 ओड नंबर्स का बोला है उसने तो उसका आंसर 80 ही आएगा। अगर आप कंसेप्ट भूल जाते हैं तो कंसेप्ट भी मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल लेकर डिस्कस करती हूँ। देखिए स्मॉल एग्जांपल हम कैसे डिस्कस करेंगे, स्मॉल एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। अगर हम कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं, 3 नंबर्स लिए हमने, 3 नंबर्स लेकर हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या ये शॉर्ट ट्रिक सही है। अगर हमने 3 ऑड नंबर्स ले लिए, सपोज 1, 3 एंड 5, 3 ऑड नंबर्स लिए। अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या होगा, इन सब का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3 सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास क्या आ गया 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज आया है वो क्या आया है 3 आ गया। और नंबर कितने लिए थे हमने, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स लिए थे। देखिए फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स लेने पर जो हमारा एवरेज आता है वो भी क्या आता है 3 आता है। दैट मीन्स अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप एज अ 80 ऑड नंबर्स लेने की बजाय आप कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, आप 2 नंबर भी ले सकते हैं ऑड, आप 3 नंबर्स भी ऑड लेकर वेरीफाई कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर इवन नंबर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। अगर इवन नंबर आ जाता है तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर्स। पहली 80 सम संख्याओं का औसत पता करें। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाता है, एक ग्रेटर हो जाता है, मींस 81 हो जाएगा। 81 इज अवर करेक्ट आंसर। इसमें भी हम एक छोटी ट्रिक लेकर देख सकते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो स्मॉल लेकर देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने 3 टर्म्स ले लेती हूँ, फर्स्ट 3 इवन नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट 3 इवन नंबर्स क्या हैं, देखिए 2 4 6। हमने ये 3 इवन नंबर्स लिए। 3 इवन नंबर्स लेने से अगर हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास एवरेज क्या निकल कर आता है, देखिए 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो 12 अपॉन 3 लिया हमने, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखिए यहां पर हमने 3 इवन नंबर्स लिए थे लेकिन हमारा जो एवरेज निकल कर आया वो क्या आया 4, मीन्स एक ग्रेटर आ रहा है। अगर हम 3 नंबर लेंगे तो 4 आ रहा है,
अगर हम ऐसे ही 4 नंबर्स लेंगे तो उनका एवरेज 5 आएगा। अगर हम 5 इवन नंबर्स लेंगे तो उनका एवरेज 6 आएगा। तो ये जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अब यहाँ पर क्या था, 80 इवन नंबर्स। अब यहाँ पर 80 इवन नंबर्स थे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 81। दैट मीन्स अगर आपको इवन नंबर बोला है तो उसमें क्या करना है, n इवन नंबर्स का बोला है तो उसमें +1 करना होगा आपको, तभी आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे प्रोसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 5100 रुपीज। इफ देयर प्राइजेज आर इन द रेशियो 3:5:7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम इन रुपीज इज। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 फर्नीचर की कीमतों का औसत, हमें औसत दे दिया है। अब उसने 3 फर्नीचर हैं, उनकी कीमतों का औसत दे दिया ₹5100। अगर उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कितनी होगी। अब देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर हम औसत की बात कर रहे हैं, अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लेना होगा, एवरेज ही लेना होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है, 5100 एवरेज गिवन है, तो हम क्या ले लेते हैं 5100 रुपीज में हमें एवरेज गिवन है। तो नीचे भी हमें क्या लेना होगा, एवरेज अगर हमने न्यूमरेटर में लिया है तो नीचे भी क्या लेना होगा, हमें एवरेज ही लेना होगा। तो उस एवरेज को लेने के लिए हम जो रेशो दे रखी है, रेशोज क्या क्या निकाल लेते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो रेशो का एवरेज क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 + 5 + 7 अपॉन में क्या करोगे 3, बिकॉज 3 ही रेशो है, 1 2 3, 3 रेशो है तो हमने 3 से ही डिवाइड कर दिया। अब इसका अगर हम रेशो देखें, अब देखिए ऊपर वाली टर्म्स को अगर हम प्लस करते हैं, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15/3, तो आप देख रहे हैं क्या आ गया, 3 5 = 15। दैट मीन्स हमारा जो रेशोज का एवरेज आया है वो हमारे पास आ गया 5, और जो रुपीज में एवरेज गिवन था वो हमारा था 5100। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं 5। अब उन्होंने क्या बोला है, सबसे सस्ती वस्तु का, सबसे सस्ती जो वस्तु है उसकी कीमत निकालनी है। अब सबसे जो सस्ती वस्तु होगी, अगर हम रेशो में देखें, रेशो में देखते हैं, देखो 3:5:7 गिवन है, तो सबसे सस्ती वाली क्या होगी, जिसकी रेशो कम है, जिसकी रेशो कम होगी वो सबसे सस्ती होगी। तो हम क्या लेकर चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। अगर उसने सबसे सस्ती वाली वस्तु बोली है तो हम कम वाली रेशो को यूज करेंगे, अगर सबसे महंगी वाली बोलता, कॉस्टली बोलता वो, तो हम रेशो 7 को लेकर चलते। ध्यान बस ये रखना है कि अगर हम औसत लेकर चल रहे हैं तो नीचे भी औसत ही यूज करेंगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक के साथ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 1 = 5, इसको कट करेंगे, अगेन इसको कट करेंगे, 5 1 = 5 0, 5 2 = 10 0। अब इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 1 0 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0, 3 2 = 6 0 3। तो ये जो रुपीज में आंसर आया है, ये सबसे जो चीपेस्ट वाला जो फर्नीचर होगा उसका प्राइस आ जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज 3060। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 27 ईयर्स। देखिए 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और उनका जो एवरेज गिवन है वो 27 ईयर्स आ गया। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज को हम इंक्लूड कर देते हैं, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 28 ईयर्स। 28 ईयर्स की जो एवरेज एज आता है आपके पास, टीचर की एज को ऐड करने पर जो एवरेज आता है, न्यू एवरेज, वो आपका 28 ईयर्स आ जाता है। द एज ऑफ द टीचर इज, हमें फाइंड आउट करनी है कि जो टीचर की एज होगी वो क्या होगी। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत आयु 27 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु भी समूह में शामिल कर दें तो पूरे समूह की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी होगी।
तो देखिए ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका कंसेप्ट किया था कि अगर हम हर टर्म में कुछ ऐड करते हैं, सपोज अगर मैंने हर टर्म में ए वैल्यू ऐड की तो हमारा जो एवरेज होता है वो भी ए क्या हो जाता है, ए ऐड हो जाता है। अगर हम हर वैल्यू में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एवरेज होता है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की है एवरेज की, उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर हम हर टर्म में ए माइनस करते हैं तो हमारा एवरेज भी ए से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ए कम हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम अपनी हर टर्म को ए से डिवाइड करते हैं तो भी वो हमारा जो एवरेज है वो ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है कि जो ऑपरेशन अगर हम हर टर्म के साथ लगाते हैं तो वही इफेक्ट किस पर पड़ता है, एवरेज पर पड़ता है। तो वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब आपने क्या देखा कि जो 27 ईयर्स था, देखिए 27 ईयर्स एवरेज था 20 स्टूडेंट्स का, लेकिन जैसे ही हमने टीचर की एज को ऐड किया तो हमारा जो एवरेज है वो 28 हो गया। 28 हुआ, दैट मीन्स हमारा जो एवरेज है वो 1 क्या हो गया, एवरेज हमारा एक इंक्रीज हो गया। जो हमारा एवरेज है वो क्या हो गया, इंक्रीजेस बाय 1। एक से जो एवरेज है वो हमारा इंक्रीज हो गया। 27 था, 27 से 28। तो इसका क्या मतलब है, अगर एवरेज एक इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स जो 20 के 20 स्टूडेंट्स की एज थी उसमें 1 ईयर जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर उसमें 1 ईयर ऐड होगा तो जो टीचर की एज आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब जो एज ऑफ टीचर आएगी वो क्या आएगी, एज ऑफ टीचर। तो जो टीचर की एज आएगी वो क्या आ जाएगी, जो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के 20 ईयर्स ऐड हुए हैं वो आएगा, प्लस में जो आपके पास न्यू एवरेज है 28 वो आ जाएगा। तो आपके पास आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 48 ईयर्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चंस को करने की कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। कंसेप्ट यही है कि हम एवरेज को देखेंगे, अगर एवरेज 2 ईयर्स इंक्रीज हुआ होता तो हम 2 हर स्टूडेंट की एज में ऐड करते, लेकिन यहाँ पर एवरेज इंक्रीज हुआ है ओनली 1 ईयर। तो हमने क्या लिया है, जो स्टूडेंट्स की एज थी 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 के 20 स्टूडेंट्स की एज में 1 ईयर ऐड करेंगे तो वो 20 ईयर्स आ जाएगा, प्लस में जो हमारे पास टीचर की एज को ऐड करने के बाद एवरेज है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 48 ईयर्स जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर। अब देखिए क्वेश्चन ये देखने में काफी आपको लेंथी लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें करने में कितना टाइम लगेगा, बट हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए जो आपको की पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड रखने हैं कि अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर। 10 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं। देखिए 10 2 डिजिट्स नंबर्स, व्हाइल कॉपिंग नंबर्स बाय मिस्टेक ही राइट्स 1 नंबर विद इट्स डिजिट्स इंटरचेंज। एक नंबर की डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हिज आंसर इज 3.6 लेस देन द करेक्ट आंसर। तो उस रिजल्ट से क्या होता है कि जो उसका आंसर है ना वो 3.6 लेस हो जाता है, कम हो जाता है जो उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक इज। तो हमें फाइंड आउट करना है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जिस नंबर की उसने मिस्टेक की उन डिजिट्स का डिफरेंस क्या था। एक छात्रा 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, मीन्स इंटरचेंज हो जाती हैं उसकी जो डिजिट्स हैं। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की है। मतलब जिसको इंटरचेंज किया था उन संख्याओं को के मतलब जो डिजिट्स हैं उनमें अंतर क्या है, उनमें डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि 10 2 डिजिट्स नंबर है। सबसे पहले उसने दिया है 10, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 10।
2 डिजिट्स हैं तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 10, क्योंकि 10 ही 2 डिजिट्स नंबर है। अब जब वो कॉपी कर रहा है नंबर्स को, मिस्टेक हुई उससे, ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट्स इंटरचेंज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हिज आंसर इज 3.6 लेस। तो उसका आंसर कितना कम हुआ? जितना आंसर कम हुआ वो लिखेंगे, 3.6 कम हो गया। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर हमें गिवन है 2 डिजिट, ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर्स गिवन है। अगर 2 डिजिट नंबर गिवन होगा तो हमें डिवाइड करना होगा 9 से। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा किससे? 9 से। इनटू में अब ये देखिए इसका डेसिमल जो है वो हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे ही इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे? 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 कैंसिल आउट विद 10, 9 वन ज़ा 9 एंड 36 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 4 ज़ा 36। सो अवर करेक्ट आंसर इज 4। तो इस टाइप से हम देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को एज अ शॉर्ट ट्रिक करेंगे और अपना जो टाइम है वो सेव करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या आया है? अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर। वहां पर 2 डिजिट था, यहां पर क्या आ गया है हमारे पास? 3 डिजिट, 10 3 डिजिट नंबर, बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। वैसे ही उसने मिस्टेक की वजह से रिवर्स कर दिया है डिजिट्स को, एंड दस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 29.7, और उसका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया है। वहां पर डिक्रीज हो रहा था, यहां पर इंक्रीज हो गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज कर दी कि डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट। तो बात वही है कि अब 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें उसने बोला है यूनिट डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको भी उसी टाइप से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का मेथड वही है। 3 डिजिट नंबर है, कितने डिजिट कितने हैं? 10, तो हमने 10 लिखा, इनटू जितना इंक्रीज हुआ, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है? 29.7। हमारा जो एवरेज है वो 29.7 से इंक्रीज हो गया है। अपॉन में अब हमारे पास क्या आएगा? देखिए 3 डिजिट नंबर है तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 99 से। अगर 2 डिजिट नंबर होता तो 9 से डिवाइड करते, लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसको 99 से डिवाइड करेंगे। 4 डिजिट नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे? 999 से डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोसीजर एज इट इज चलता जाएगा, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल जो है वो रिमूव कर लेते हैं। इसका डेसिमल रिमूव होगा, नीचे 10 आ जाएगा। नाउ 10 कैंसिल आउट विद 10। अब 9 से कट करेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, अगेन 9 थ्री ज़ा 27, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33। सो वी कैन सी दैट आवर आंसर इज 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 9 3 डिजिट नंबर। अब ये भी देखिए उसी का ही सिमिलर क्वेश्चन है। 9 3 डिजिट नंबर है, बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मिस्टेक की वजह से उसने डिजिट्स को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। एंड दस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 22, और उसका जो एवरेज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? 22 इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट ऑफ दैट नंबर। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट ऑफ द दैट नंबर। सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए सबसे पहले देखा हमने कि 9 3 डिजिट नंबर की बात की है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9 इंटू, बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट ऑफ ए नंबर एंड दस हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाय 22। तो उसका जो एवरेज है वो कितना बढ़ जाता है? 22 बढ़ जाता है। डिवाइड किससे करेंगे? 3 डिजिट का नंबर था, 3 डिजिट का नंबर है तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 99। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, एंड अगेन 11 से कट करेंगे। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। सो वी कैन सी दैट आवर आंसर इज 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो हमारा क्या आ गया? 2। सो इन दिस वे बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक्स वी कैन सेव अवर टाइम in our exam also. So students, if you like this video, then please subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications, and like,
share and subscribe this channel. Thank you friends.